दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी आईक्यू के आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो बना है म्यूचुअल फंड कंपनी को लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या बना है कि जनवरी 2021 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने निवेशक जागरूकता अभियान जिसका नाम है पैसों को रोको मत की शुरुआत करी है। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा इस अभियान को चलाया गया है उस कंपनी का नाम है IDFC म्यूचुअल फंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जनवरी 2020 में IDFC म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक प्रोग्राम को शुरू किया है, एक अभियान को लॉन्च किया है जिसका नाम है पैसों को रोको मत। हैशटैग पैसों को रोको मत इस नाम से इस अभियान को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये IDFC म्यूचुअल फंड का ये आप लोगो देख सकते हो। इसमें देखो बहुत ही बढ़िया ऐड बनाया है। इसमें लिखा है क्या आपका पैसा अभी भी पुराने इन्वेस्टमेंट में भटका हुआ है, और हैशटैग पैसों को रोको मत। पैसा को रोकना नहीं चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से इस प्लान को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ कि ये IDFC म्यूचुअल फंड का फ़ोटो देख सकते हैं। इसका एक फ़ोटो आपको दिख रहा है। आगे देखो IDFC कंपनी के बारे में समझते हैं। इसका जो CEO है वो है V वैद्यनाथन। इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई में, और इसकी जो स्थापना है ये यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर इसको मैं करेक्ट करके बताऊँगा। तो ये दो चीज़ें आपको समझकर चलनी है। अब इसमें एक चीज़ आप लोग समझना कि ये जो म्यूचुअल फंड होता है, आपने टीवी पर भी इसका ऐड देखा होगा। ये क्या होता है आपको बताता हूँ। हालांकि अभी आप पैसा नहीं कमाते हो, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप पैसा कमाने लगोगे, तो मेरी एक बात याद रखना, पहले दिन से जैसे ही आपकी पहली मंथ की सैलरी आती है उसका कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से आपका पैसे से पैसा बनना शुरू हो जाएगा, आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 30,000 रुपये का म्यूचुअल फंड अगर आपने ले लिया तो उस पर आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज मिलेगा, आपको FD से भी ज़्यादा ब्याज मिलेगा, पेंशन वाला जो ब्याज होता है उससे भी ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यानी कि आपको मार्केट में सबसे अच्छा और सेफ, सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ, आपको शेयर मार्केट में पैसा डूबने का यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड से आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो आपको बहुत सारा पैसा कमाने में मदद कर सकती है। तो जब आपकी जॉब लगेगी तब याद रखना कि सर ने बताया था म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि RBI ने किसकी अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किया है। तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में RBI ने एन एस विश्वनाथन, तो हाल ही में RBI ने एक कॉलेज की स्थापना करी है, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स, यानी कि सुपरवाइजर्स को ट्रेन करने के लिए कॉलेज को स्थापित किया है। इस कॉलेज का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाए गए हैं NS विश्वनाथन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NS विश्वनाथन विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर NS विश्वनाथन का फोटो देख सकते हैं जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए हमारा जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर यानी कि वर्ष 2020 का कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है ये आज के लिए ज़्यादा डिस्काउंट पर रखा गया है। 60% का डिस्काउंट यहाँ पर कर दिया गया है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आज ही परचेस करें, अदरवाइज़ कल से इसमें रेट बढ़ने वाले हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका आ रहा है तो हमारे PDF में आपको सारे क्वेश्चंस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हर साल 9 जनवरी। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसमें आप देखोगे कि लिखा है प्रवासी भारतीय दिवस और 9 जनवरी 2021। हर साल 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस वाले क्वेश्चन में एक प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है कि इस बार कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा इस बार इसका 16वां संस्करण मनाया जाएगा। कौन सा? इस बार इसका 16वां संस्करण मनाया जाएगा। ये जो दिवस है ये हर साल 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसको हर साल 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। उन्हीं की याद में इस दिवस को 9 जनवरी को हर साल मनाया जाने लगा। आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? आंसर हो जाएगा वर्ष 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया गया था। इस बार इस इवेंट को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। दुनिया भर से जितने भी एनआरआईज हैं प्रवासी भारतीय हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ में एक देश है सूरीनाम, उस देश के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी, उनको भी इस बार इस इवेंट में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार ये जो 16वां इसका जो संस्करण है ये लॉन्च किया गया है। बाकी जितनी भी बातें हैं मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें आपको समझकर चलनी हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको पता है कि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है तो लद्दाख की अनूठी भाषा, वहाँ का सांस्कृतिक पहचान और वहाँ की भूमि की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है और उस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जी किशन रेड्डी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जी किशन रेड्डी को लद्दाख की अनूठी भाषा, सांस्कृतिक पहचान और भूमि की रक्षा के लिए एक समिति जो बनाया गया है उसका प्रमुख अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चूँकि लद्दाख के बारे में डिस्कस किया है तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख की कैपिटल हो जाएगी लेह, कारगिल में। आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो इस यूनियन टेरिटरी के बारे में समझते हैं। चूँकि ये चीज़ एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है, कन्फ्यूज़न भी रहता है कि इस समय कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इस समय भारत में जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव, इनको आपस में मिक्स कर दिया गया था। अब ये पूरा एक ही यूनियन टेरिटरी है, अलग अलग नहीं है। उसके बाद में है दिल्ली, उसके बाद में है जम्मू कश्मीर, फिर है लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इनका नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा जनवरी 2021 में किस कंपनी ने ब्रेकर नामक एक लोकप्रिय पॉडकास्ट ऐप का अधिग्रहण कर लिया है? तो एक बहुत ही फेमस पॉडकास्ट का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ ऑडियो सुनाई पड़ता है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसको वीडियो बोलेंगे और पॉडकास्ट में सिर्फ आप आवाज़ सुन सकते हैं, सिर्फ ऑडियो होता है। तो इसमें कंपनी है ब्रेकर नाम से। इसको हाल ही में ट्विटर ने इसको अधिग्रहण कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ट्विटर ने हाल ही में इसका अधिग्रहण कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ट्विटर ने ब्रेकर नाम से ये जो पॉडकास्ट कंपनी है ब्रेकर नाम से, उसका हाल ही में
ट्विटर, हाल ही में ट्विटर ने उसको अधिग्रहण कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ट्विटर के बारे में समझते हैं। ये जो ट्विटर है इसकी स्थापना हुई थी मार्च 21, 2006 में। इसका जो मुख्यालय है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी और इसके जो सीटीओ हैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर उनका नाम है पराग अग्रवाल। तो ये भी आपको याद रखना है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर का नाम है पराग अग्रवाल। चलिए अब जल्दी से चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, तो भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी पहली फिल्म होगी? तो जिस मूवी को सबसे पहले वहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, चलाया जाएगा, उसका नाम है अनदर राउंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें अनदर राउंड नाम से जो मूवी है वो सबसे पहले उसको शुरू किया जाएगा। अनदर राउंड मूवी का ये आप फोटो भी देख सकते हैं जिसको वहाँ पर शुरू किया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको इस बार गोवा राज्य में आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को। इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन का शुभ आरंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में कर्नाटक राज्य ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक में ये जो वैन है ये क्या करेगी, ये रिमोट एरियाज में जाएगी, वहाँ की मिट्टी किस तरीके की है, उपजाऊ है या नहीं है, या कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, इसमें कौन से उर्वरक हैं या नहीं है, इन सभी चीज़ों को पता करेगा। या पीने का जो पानी होता है उसको टेस्टिंग करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो कृषि संजीवनी वैन, जो कृषि का काम करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत यहाँ पर हो जाएगी। तो हाल ही में कर्नाटक में इस योजना को शुरू किया गया है। तो इसमें आप देखोगे कर्नाटका लॉन्च्ड कृषि संजीवनी वैन। यहाँ पर कर्नाटक के सीएम का फोटो यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस वैन को हाल ही में लॉन्च किया है। कर्नाटक के जो सीएम हैं BS येदुरप्पा, उन्होंने बेंगलुरु में, कहाँ पर इसको भी पूछा जा सकता है, बेंगलुरु में ऐसी 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम भी याद रखना, बाजूभाई वाला, ये वहाँ के राज्यपाल का नाम है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि, ये हम लोग कर चुके हैं, जी किशन रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 दिवसीय नेशनल फोल्क डांस फेस्टिवल 2020 राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसको जम्मू में आयोजित किया गया है। 5 दिन तक ये जो फेस्टिवल है ये वहाँ पर चलता है। नाम है राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आप लोग समझेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो लोक नृत्य है वो कुड और धूमल ये दोनों वहाँ के जो डांस लोक नृत्य हैं। साथ ही साथ में आजकल एग्ज़ाम में जो लोक नृत्य अलग अलग राज्यों से पूछे जा रहे हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी और चारकुला। इसी प्रकार से तमिलनाडु के जो लोक नृत्य हैं वो हैं कोलत्तम। गोवा का जो लोक नृत्य है वो है लैंप डांस। गुजरात का जो है वो है गरबा और डांडिया रास। इसके बाद में हरियाणा का जो है उसका है झूमर, फाग, धमाल। और केरला का जो है वो है मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी और असम का डांस है बिहू।
ये वो वाले करवा रहा हूँ। वैसे तो अलग अलग राज्यों में और भी डांस के फॉर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो करवा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिपीट होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बनेगा, राइट अंडर योर नोज नामक एक पुस्तक जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसके लेखक का नाम क्या है? तो ये जो पुस्तक है जिसका नाम है राइट अंडर योर नोज, इस पुस्तक के लेखक का नाम है आर गिरिधरन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आरबीआई के मैनेजर भी रहे हैं, वो जिनका नाम है आर गिरिधरन, वो राइट अंडर योर नोज नाम की पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर आप इनका देख सकते हैं, फोटो भी लिखा है राइट अंडर योर नोज आर गिरिधरन। तो ये आर गिरिधरन का फोटो देख सकते हैं, जिन्होंने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जनवरी 2021 में पैसों को रोको मत नाम से ये अभियान है, इसको आईडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने शुरू किया है। फिर उसके बाद में है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किसने किया है? तो उसका जो अध्यक्ष हैं वो एनएस विश्वनाथन को बनाया गया है। फिर इसमें क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि लद्दाख में हाल ही में केंद्र समिति बनाई गई है, उसके प्रमुख कौन है? तो जी किशन रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है कि यहाँ पर ब्रेकर नाम से जो पॉडकास्ट ऐप है, इसको हाल ही में ट्विटर के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। उसके बाद में 51वां जो फिल्म महोत्सव है, ये पहली फिल्म कौन सी चलाई जाएगी? एनदर राउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कृषि संजीवनी वैन कहाँ पर? कर्नाटका राज्य में शुरू करी गई है। उसके बाद में क्वेश्चन है, लद्दाख में जी किशन रेड्डी इसका राइट आंसर हो गया। राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव जम्मू में शुरू किया गया है। तो राइट अंडर योर नोज नाम से ये जो पुस्तक है, इसको आर गिरिधरन ने लिखा है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर लें। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि भारत की पहली लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया वेव रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।